हर हर महादेव। मैं हूं रघुवंशी विवेक सिंह। आज मैं आपके समक्ष एक और ज्वलंत प्रश्न को लेकर आया हूं। जैसे त्योहारों में दो तिथियों को लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है, तो दीपावली को लेकर भी एक कंफ्यूजन है कि दीपावली इस वर्ष 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। और उसका वही कारण है कि अमावस्या 20 की रात्रि को लग रही है, मतलब दिन में 3:45 20 अक्टूबर को 3:45 के करीब अमावस्या आरंभ हो जा रही है। उससे पहले चतुर्दशी है और अगले दिन शाम को 5:55 तक लगभग वो अमावस्या ही है। नमस्कार, मैं हूं रघुवंशी विवेक सिंह और मैं आपके समक्ष एक बार फिर एक ज्वलंत प्रश्न को लेकर आया हूं, जिसका समाधान मैं यहां करने की कोशिश करूंगा, उसका प्रयास करूंगा। और वह प्रश्न है कि इस वर्ष दीपावली किस तारीख को मनाई जाए, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। और कारण वही है कि 20 अक्टूबर को चतुर्दशी है और 3:45 दोपहर के बाद अमावस्या आरंभ हो जा रही है। और ये अमावस्या 21 अक्टूबर 2025 के शाम 5:55 तक है। तो यही असमंजस फिर आरंभ हो जा रहा है कि क्योंकि पंचांग का नियम यह होता है कि जिस दिन तिथि आरंभ होती है सूर्योदय के समय, वही तिथि अगले दिन तक मानी जाती है। इसलिए ये एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और मैं थोड़ा सा दर्शकों को जागरूक भी करना चाह रहा हूं एक जानकारी की दृष्टि से, क्योंकि हम सनातन संस्कृति वालों पर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगता है कि इनके यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, हर फेस्टिवल के 2-2 तारीख हैं। लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं है। हमने टाइम को बहुत माइक्रो लेवल तक देखा हुआ है और उसके अनुसार हम अपने उत्सव तय करते हैं। और इस कारण हम अपने पंचांग को रिफर करते हैं, अपने उत्सव को तय करने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर को नहीं करते। लेकिन समाज में एक सामान्य आदत पड़ी हुई है, अंग्रेजी कैलेंडर का ही इस्तेमाल होता है और उसके अनुसार ये सब चीजें चल रही होती हैं। पर फिर भी उस पक्ष को छोड़ते हैं और ये जानते हैं कि इस वर्ष दीपावली किस दिन हमें मनानी चाहिए। तो दीपोत्सव के काल निर्धारण की शास्त्रीय मीमांसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सामान्य व्यक्ति है और उसमें जिज्ञासा है तो थोड़ा समझ सके कि किस आधार पर यह निर्णय किया जा रहा है। दीपावली का उत्सव है तो हम प्रणाम करते हैं। नमः सर्वलोक दीपाय नमो ज्ञान प्रकाशकाय। जो दीपक है वह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह अंधकार को नष्ट करता है। अब देखिए, जो दीपोत्सव है जिसको हम दीपावली कहते हैं, यह केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है। यह धर्म, खगोल और काल ज्ञान, धर्म, खगोल और काल ज्ञान, इन तीनों का अद्भुत संगम है। धर्म जो हमारी धार्मिक या पारंपरिक या सामाजिक मान्यताएं हैं, और दीपावली के दिन का तो भगवान श्री राम के जीवन से एक विशेष संयोग है, इसलिए तो वो धर्म हो गया। खगोल, एस्ट्रोनॉमी क्या है कि उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति है। ग्रहों की स्थिति ये है कि उस दिन अमावस्या है। और काल ज्ञान, उस अमावस्या में, उस समय में किस समय हमें ये पर्व मनाना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय हमारे वेदों का उद्घोष है, अंधकार से जीवन प्रकाश की ओर जाए। और दीपावली का उत्सव इसमें एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह नाम ही दीपावली है। क्योंकि इस समय रातें लंबी हो चुकी होती हैं। हमें मालूम है कि
23 जून के बाद से दिन छोटे और रातें लंबी होनी आरंभ हो जाती हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, यह जीवन का संदेश है। अब जो दीपावली है उसके लिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं? श्रुति, वेद। वेद को श्रुति मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वेद श्रुतियों में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हुए, याद करके, श्रुति और स्मृति, सुन के और याद करके। गुरु ने सिखाया, शिष्य ने सीखा, उसके बाद जब लेखन की सुविधा आई तो उनको लिखा गया। ज्योति को आत्म प्रकाश के रूप में प्रतिपादित करते हैं, यह वेद है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, इसमें अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी पूजन करने को कहा गया है। यानी कि लक्ष्मी पूजन का विधान किस समय है? अमावस्या की रात्रि को। यह मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति कहती है। पुराण, पुराण क्या कहते हैं? श्री राम के अयोध्या आगमन से जोड़कर देखा जाता है इसको। श्री रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे रामायण ले लीजिए, तो वो वहां से भी स्पष्ट है। निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है ये मुहूर्त के लिए, वो ये कहता है प्रदोष व्याप्तो अमावस्या, वह अमावस्या जिसमें प्रदोष काल हो, उस दिन दीपावली या दीपोत्सव मनाया जाता है। तो ये हमारे आधार हैं जो शास्त्रों से आ रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति का स्वयं का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब मैं ये चीज बताता हूं कि सामान्यतः कैलेंडर्स के अंदर जो दिया हुआ है वहां पे 21 अक्टूबर को दीपावली मनाने का लिखा हुआ है। और तो और कुछ पंचांग हैं, वहां पर भी 21 अक्टूबर की ही दीपावली मनाना उचित कहा गया है। मैं उसका भी एक आधार, एक रेफरेंस ले रहा हूं। विक्रमी संवत 2082, यानी ये जो हमारा कैलेंडर ईयर 2025-26 है, उसका जो पंचांग है, मार्तंड पंचांग क्षमा कीजिए, 2000 विक्रमी संवत 2082 का जो मार्तंड पंचांग है, जो कि कैलेंडर ईयर 2025-2026 के लिए है, उसके पृष्ठ संख्या 15 पे इन्होंने आधार बताया है कि दीपावली क्यों 21 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। परदिन दिवे दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तौ परापूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादो पूर्वा अभ्यंग स्नानादो परा एवं उभत्रय प्रदोष व्याप्त भावे अपि दौड़ने दिन प्रदोष, दोनों दिन, दौड़ने दिन प्रदोष की अमावस्या हो अथवा दोनों ही दिन न हो, तब दीपावली दूसरे दिन मनाई जाए। यह रेफरेंस उन्होंने दिया है। इसमें हो सकता है कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि संस्कृत है, हालांकि मैंने उसको सही लिखने का प्रयास किया है, पर फिर भी, लेकिन उसमें यही लिखा है कि अमावस्या दोनों, प्रदोष की अमावस्या दोनों दिन हो या दोनों दिन न हो, तब भी दूसरे दिन ही मनाना चाहिए। ऐसा एक रेफरेंस दिया है। और इसकी सरल व्याख्या करूं, यह अमावस्या 2 दिन प्रदोष काल में आती हो तो अभ्यंग स्नान पहले दिन और लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन करना चाहिए। यदि दोनों दिन प्रदोष काल अमावस्या से रहित हो तब भी दीपावली दूसरे दिन ही मानी जाती है। यह काल ज्ञान का सूक्ष्म सिद्धांत है। और प्रदोष काल की महत्ता, सूर्यास्त के बाद जो तिथि है वही धार्मिक कृत्य के लिए मान्य होती है। ये एक रेफरेंस दिया है उन्होंने और उसके आधार पर 21 अक्टूबर को सही बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 21 अक्टूबर को क्या है? 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि है और बात सही है, दीपावली भी अमावस्या को होती है।
अब ये अमावस्या पंचांग के नियम के हिसाब से तो सही है, क्योंकि पंचांग का नियम यह कहता है कि सूर्योदय के समय जो भी तिथि होगी, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है अगले सूर्योदय तक। तो 21 अक्टूबर को अमावस्या चल रही है। अमावस्या आरंभ कब हो जा रही है? 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से। 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर 3:45 दिन में दोपहर को, तब से अमावस्या आरंभ होती है और अगले दिन शाम को 5:55 तक है। तो ये बिल्कुल सही है कि अमावस्या इस दिन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू के जो वो हमने देखे थे नियम, जो दीपावली है उसको श्री राम जी के अयोध्या आगमन से जोड़कर देखते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि ग्रंथों में अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। निर्णय सिंधु कहता है कि प्रदोष काल जिस अमावस्या में व्याप्त हो उसमें ही दीपावली मनाई जाए। यानी कि अमावस्या का और दीपावली की रात, अमावस्या की रात हो, प्रदोष काल हो, तब दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब 21 तारीख को क्या है? 21 तारीख को शाम को अमावस्या समाप्त हो जा रही है, यानी कि अमावस्या नहीं है, उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जा रही है, और रात्रि अमावस्या की नहीं है, वो प्रतिपदा की रात्रि हो जा रही है। दोनों चीजें हैं। तीसरा, क्योंकि वो प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है तो प्रदोष काल मान्य नहीं होगा। तो इस कारण जो 20 अक्टूबर है वही दीपावली का उत्सव, लक्ष्मी पूजन करने का दिन सही और शास्त्र सम्मत है। 20 अक्टूबर 2025 ही शास्त्र सम्मत दिन बनता है दीपावली का उत्सव मनाने का, लक्ष्मी पूजन करने का। अब पूजन काल क्या है? पूजन काल है 6:30 से 8:15। यह मुहूर्त का समय है, चंद्रहस्त मुहूर्त है इस समय, यह सर्वोत्तम मुहूर्त बनता है उस समय। लेकिन जो लोग इसमें स्थिर लग्न लेते हैं कि स्थिर लग्न में पूजन करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है, तो स्थिर लग्न 7:10 से आरंभ हो रहा है। अर्थात पूजा आरंभ करने का समय 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 8:15 बजे तक। इस बीच में कभी भी आप पूजन आरंभ कर सकते हैं। पूजन चाहे पूरी रात्रि कीजिए, आरंभ इस समय के बीच में हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप स्थिर लग्न के अनुसार ही देखना चाहते हैं तो स्थिर लग्न 7:10 पर वृषभ लग्न आरंभ होता है, और ये तो 7:10 से 8:15 तक तो चंद्रहस्त योग भी होगा और वृषभ लग्न भी होगा। मुहूर्त का जो समय है वो पूजन काल का जो समय बताया है, और ये दोनों चीजें आ गई। तो इस कारण यह सर्वोत्तम समय होगा इस वर्ष लक्ष्मी पूजन करने का। तो अब शास्त्रीय अनुशंसा क्या है? 20 अक्टूबर की संध्या में वृषभ लग्न के भीतर हस्त योग में लक्ष्मी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यह समय धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति तीनों के लिए उत्तम है। अब 21 अक्टूबर को क्या किया जाए? अमावस्या तो 21 को आरंभ हो रही है, अगर हम पंचांग के नियम को देखें तो 21 अक्टूबर को पूरा दिन अमावस्या रहेगी। इस दिन लक्ष्मी पूजन ना करें, लक्ष्मी पूजन 20 तारीख को कर लें। पितृतर्पण 21 अक्टूबर को करें, क्योंकि वह पूरा दिन अमावस्या है। उस दिन पितृतर्पण किया जाता है। ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराया जाए।
पितरों के निमित्त उसे दान दिया जाए, यथा योग यथा सामर्थ्य, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जैसा जिसकी जेब आज्ञा देती है। दीपदान, मंदिरों, नदी तटों और पवित्र स्थानों पर आप दीप प्रवाहित कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं। ध्यान धारणा, अमावस्या की रात्रि साधना और आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। विशेष ध्यातव्य क्या है? इस दिन दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करें, पितृ शांति कर्म करने का विशेष महत्व है। यह तिथि भौतिक उत्सव की नहीं अपितु आध्यात्मिक गहनता की है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने क्या समझा? लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर को 6:30 से 8:15 बजे के बीच में आरंभ कर दिया जाए। स्थिर लग्न लेना है तो 7:10 से 8:15 के बीच में आरंभ कर दिया जाए। उसके बाद तो पूजन चाहे कितना मर्जी लंबा करिए। मुहूर्त हमेशा आरंभ करने का होता है, कार्य को समाप्त करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो समय 6:30 से 8:15, लेकिन स्थिर लग्न लेना है तो 7:10 से 8:15 के बीच में। 21 अक्टूबर को हमें क्या करना है? 21 अक्टूबर को हमें पितृतर्पण, दीपदान, मौन साधना, आध्यात्मिक कर्म ये करने हैं। तो हमने निर्णय सिंधु, मार्तंड पंचांग, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ और ज्योतिष गणना, इन सब के आधार पर जो निर्णय पाया है और जो मैं स्वयं मानता हूं वो यही है कि इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाए। मुहूर्त का समय शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक है और 21 अक्टूबर को अमावस्या के अन्य कर्म अर्थात पितृतर्पण इत्यादि किए जाएं। आशा है कि ये जो मेरा आपके सामने ये जो प्रस्तुति है ये आपके लिए लाभकारी होगी और ये जो कुहासा सा धुंधलापन जो छाया हुआ है कि दीपावली किस दिन मनाई जाए वह स्पष्ट हुई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ और ज्योतिषीय जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष इसी तरह उपस्थित होता रहूंगा। जय लक्ष्मी मां, शुभ दीपावली।